नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र से संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस, सीईटी और 10वीं की बोर्ड की कक्षा के अंतर्गत पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। यही बार बार क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो ध्यानपूर्वक अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्सर्जन तंत्र के होता कैसा है। देख ले आप पहले, उसके बाद में इसके पार्ट में बताता हूँ आपको। तो ये है उत्सर्जन तंत्र का चित्र, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। इसके अंदर आप देखोगे तो ये जो है वृक्क है, वृक्क के दोनों तरफ है वो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वृक्क या किडनी बोलते हैं इनको। उसके बाद में मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी के बाद में ये मूत्राशय है, मूत्राशय के बाद में ये मूत्र मार्ग है और ये मूत्र रंध्र है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के 4 भाग होते हैं। एक तो वृक्क, 2 नंबर मूत्रवाहिनी, 3 नंबर मूत्राशय, 4 नंबर मूत्र मार्ग होता है। अब ये गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको दो दो किडनी होती है। जो प्रेमानंद जी महाराज की है वो क्या किडनी फेल हो रही है, पीले कपड़े पहनते हैं ना उनकी। तो इन किडनियों के अंदर क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है? तो इन किडनियों का कार्य होता है कि खून में से जो हानिकारक पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, उनको अलग करना, उनको अलग करके खून से उनको मूत्र में भेजना, मूत्र बनाकर उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य किसका होता है? किडनी का होता है। और किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन लगे होते हैं। किडनी के अंदर की संरचना ऐसी होती है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन होती है। ये नेफ्रॉन प्रत्येक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, रक्त में से हानिकारक पदार्थों को या नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं और मूत्र मार्ग के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कौन है? हृदय, मस्तिष्क, वृक्क और यकृत। तो इसका सही आंसर होगा वृक्क। वृक्क अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं हम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2, वृक्क का कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? तो अभी मैंने बताया था कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वृक्क क्या होती है, वृक्क की? तो नेफ्रॉन होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? 100 से 200 ml, 500 से 1000 ml, यानी आधा लीटर से 1 लीटर, या 1200 से 1700 ml, या 3000 से 4000 ml, यानी 3 से 4 लीटर। तो आपको याद रखना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है वो 1200 से 1700 ml यानी 1 से 1.5 लीटर है, 1.5 से 2 लीटर मूत्र का निर्माण करता है। इसका सी आंसर सही होगा। उसके बाद में नेफ्रॉन में निस्यंदन की क्रिया कहाँ होती है? तो नेफ्रॉन के अंदर देखिए, नेफ्रॉन की संरचना के अंदर मैं आपको बता देता हूँ निस्यंदन की, यानी ये देखिए नेफ्रॉन का चित्र है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। ये प्यालेनुमा संरचना है, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। उसके बाद में ये होती है, ये बोमेन संपुट होती है। यहाँ निस्यंदन की क्रिया संपन्न होती है, अर्थात मूत्र और रक्त दोनों अलग अलग करने का कार्य कौन करता है? ये करता है बोमेन संपुट, इसका नाम होता है प्यालेनुमा संरचना। उसके बाद में ये होता है हेनले का लूप, यहाँ पर मूत्र और रक्त को अलग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में किडनी के अंदर लगे होते हैं ये। उसके बाद में ये है वो स्राविक नलिका द्वारा मूत्र है वो स्राविक नलिका में भेज दिया जाता है साफ होने के बाद, और यहाँ से उत्सर्जन तंत्र के अंदर इस स्राविक नलिका से उत्सर्जन तंत्र, यहाँ ये नलिका लगी होती है ना, ये नलिका आप देख रहे हैं, ये नलिका लगी होती है। इन नलिकाओं के द्वारा मूत्राशय में आ जाता है मूत्र, उसके बाद में मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो हम प्रश्न संख्या कौन सी देख रहे थे? हाँ, ये 4 नंबर। तो नेफ्रॉन में निस्यंदन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो बोमेन संपुट के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बोमेन कैप्सूल। उसके बाद में अभी मैंने बताया था आपको कि हेनले का लूप किसके द्वारा, किसके लिए उत्तरदायी है? हेनले का लूप क्या करता है? तो रक्त निस्यंदन, मूत्र का संग्रहण, जल का पुनः अवशोषण और अम्ल स्रावण। तो हेनले का लूप है वो नेफ्रॉन के अंदर लगा होता है, ये जल का अवशोषण करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6, मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने वाली नलिका को क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, अंतर और पाइप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा इसका बी, मूत्र मार्ग। ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7, वृक्क में रक्त को छानने वाला भाग है हृदय, बोमेन कैप्सूल,
ग्लूमरियस। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। देखिए इसका सही आंसर सी होगा। उसके बाद के अंदर प्रश्न संख्या 8, मनुष्य के शरीर में वृक्क की संख्या होती है। तो वृक्क की संख्या कितनी पाई जाती है? 2 वृक्क होते हैं मनुष्य के शरीर में, किडनी है वो 2 होती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9, वृक्क किस अंग के नीचे स्थित होता है? तो हमें पता है वृक्क है वो फेफड़ों के, यकृत के, रीढ़ की हड्डी के, डायफ्राम के। तो सही उत्तर होगा इसका डायफ्राम, उसके अर्थात डी होगा इसका सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न संख्या 10, मूत्र निर्माण की अंतिम क्रिया क्या होती है? तो मूत्र निर्माण की अंतिम क्रिया निस्यंदन, पुनः अवशोषण, श्रावण। देखिए ये 1 नंबर प्रक्रिया है, ये निस्यंदन वाली 1 नंबर है। उसके बाद में पुनः अवशोषण 2 है। उसके बाद में 3 नंबर क्रिया है वो श्रावण है। और अंतिम क्रिया होती है वो उत्सर्जन की होती है, यानी पेशाब को शरीर से बाहर निकालना मूत्र मार्ग के द्वारा, वो उत्सर्जन कहलाता है। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, कौन सा अंग नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालता है? तो फेफड़ा, त्वचा, वृक्क, यकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वृक्क है वो शरीर से बाहर निकालता है नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को। प्रश्न संख्या 12, मूत्र किस नली द्वारा वृक्क से मूत्राशय तक जाता है? तो मूत्र है वो यूरेथ्रा, कलेक्टिक डक्ट, यूरेटर, निस्राव नली। तो इसका सही आंसर होगा आपके सामने है सी, यूरेटर। यूरेटर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13, मानव मूत्र में सबसे प्रमुख नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन। तो इसका सही आंसर आपके सामने होगा ए, यूरिया। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14, कौन सा अंग अतिरिक्त जल और लवण का उत्सर्जन पसीने द्वारा करता है? यानी हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो जल और लवण का उत्सर्जन पसीने के द्वारा करता है? तो त्वचा है इसका सही आंसर। तो उसके बाद में त्वचा पसीने के अंदर ही आता है लवण। तो उसके बाद में प्रश्न संख्या 15, मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग है वो यूरोक्रोम के द्वारा होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका सही आंसर सी होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16, अगर किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर दें तो उसे किस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? हमें पता है कि वृक्क यानी किडनी काम करना बंद कर दे, प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी है वो काम करना बंद कर दिया, तो वो क्या करवाने जाते हैं? आपने खबरों में सुना होगा, तो वो डायलिसिस करवाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डायलिसिस। उत्तर संख्या 17 नंबर प्रश्न, वृक्क की कौन सी परत सबसे भारी होती है? मेडुला, पेल्विस, कॉर्टेक्स, ग्लोमरियस। तो इसका सही आंसर होगा सी, कॉर्टेक्स। वृक्क की सबसे भारी परत होती है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18, नेफ्रॉन की संख्या एक वृक्क में लगभग होती है, यानी एक नेफ्रॉन में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा सी, 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक वृक्क के अंदर। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग का संकेत है? अगर हमारे मूत्र के अंदर ग्लूकोज आता है तो हमें कौन सी बीमारी होगी? तो इसका सही आंसर होगा जॉन्डिस, किडनी फेल, डायबिटीज़ या ब्लड कैंसर। तो इसका सही आंसर होगा डायबिटीज़। डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए अगर आपके पेशाब के अंदर ग्लूकोज आता है तो। प्रश्न संख्या 20, मनुष्य के वृक्क किस प्रकार के अंग हैं? तो मनुष्य के अंग है वो वृक्क है वो किस प्रकार का अंग है? तो हमें पता है पाचन, उत्सर्जन, संचारण और संवेदन। तो सही उत्तर होगा इसका उत्सर्जन। थैंक यू सो मच। आप अपने दोस्तों को शेयर करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकते हैं और उनकी भी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। आप कामयाब हो, अपना नाम रोशन करें एक दिन। इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद।